हित किससे होगा? हित होगा मोक्ष मार्ग से। ठीक है, मोक्ष मार्ग का उपदेश देने वाले तीर्थंकर गणधर देवों ने उपदेश हमें 4 प्रकार का दिया, 4 अनुयोग रूप है ना। एक कौन से पढ़े हमने? प्रथमानुयोग, फिर करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्य। प्रथमानुयोग में तीर्थंकर, चक्रवर्ती, शलाका पुरुष आदि के जीवन चरित्र के माध्यम से पाप से छुड़ाकर धर्म में लगाया जाता है। तुच्छ बुद्धि के जीव भी इन कथा के माध्यम से धर्म की बात सीखते हैं, है ना। उन्हें भी धर्म अच्छा लगने लग जाता है, वे पाप छोड़ते हैं और कहानियाँ ऐसी सरल भाषा में होती है कि सबको समझ में आए, ऐसा जहाँ अधिकार हो कहानियों का, उसे प्रथमानुयोग कहते हैं। ठीक है, फिर करणानुयोग की बात करी थी हमने, है ना। तो करणानुयोग में जीव का, कर्मों का और त्रिलोक का विशेष स्वरूप होता है ना। इसमें भी कहा हमने कि यह उपयोग को लगाने के लिए ही, उपयोग का सही जगह लगाने के लिए करणानुयोग होता है। अर्थात यदि हमारा उपयोग धर्म में नहीं लगता तो वह विषय कषाय में लगता है, जहाँ रागादि की तीव्र वृत्ति होती है और मिथ्यात्व भी पनपता है। तो वही उपयोग को करणानुयोग में लगाते हैं, जिससे जीव की डिटेल्स, गुणस्थान मार्गणास्थान से कर्मों की पूरी डिटेल्स, है ना, उदय, सत्ता, बंध आदि। ठीक है, तो ये वाली, और फिर ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, है ना, इतना सबका वर्णन इसमें हमारा उपयोग जब रमता है तो हम वो सर्वज्ञ भगवान ने जो कहा है और जो देखते हैं, है ना, वैसा कि वैसा हमारे को परोक्ष रूप से दिखने लग जाता है। बराबर है, उस प्रत्यक्ष देखते हैं और हम परोक्ष देखते हैं, लेकिन उनको भी 3 लोक ही दिख रहे हैं और हमारे को भी 3 लोक दिख रहे हैं। देखे जाए तो कोई अंतर नहीं हो, समझ रहे कि नहीं। सिर्फ है प्रत्यक्ष और परोक्ष का, है ना। पहले हम तो कल्पना कर रहे थे कि बहुत सारी गैलेक्सीज है, बहुत सारे है ग्रह, ऐसी कल्पना थी ना हमारे पास। ऐसा कुछ है नहीं, कैसा है? 3 लोक है, ऊर्ध्वलोक है, मध्यलोक है, अधोलोक है, 16 स्वर्ग आदि ऊपर है, नरक है। तब हमारे को भी पूरा विश्व दिखने लग गया कि लग गया परोक्ष रूप से। तो करणानुयोग हमारे को सर्वज्ञ भगवान ने बताई हुई बात ही, सर्वज्ञ भगवान के केवल ज्ञान में आई हुई बात ही बताता है। जहाँ पर अधिकार किसका है? गणित का है। मतलब क्या? जनरली संख्या से बात की जाती है, ठीक है ना, कि जीव इतने हैं, इधर इतने हैं, उधर इतने हैं, है ना। तो गुणस्थान, है ना, फिर मार्गणास्थान, फिर संस्थान, है ना, इतना सब करके जीव को संख्या के बारे में बताया जाता है, गणित के बारे में इसका उपयोग लगे। तो ये तो मंद बुद्धियों के लिए अधिकार है ही नहीं। ये जिनकी बुद्धि अच्छी है ना, और वो इधर उधर लगकर राग द्वेष रूप होती है, ऐसे जीवों को ही ये करणानुयोग होता है कि उनका उपयोग बाहर लगे, है ना। जितने देर वो पढ़ेंगे सोचेंगे उतने देर वो तीव्र कषाय से बचे, है क्या नहीं। और उनकी वो मंद कषाय में तत्व ज्ञान अपने अंदर उतरता है। जो तत्व ज्ञान करके पढ़ता है उसको तो ये सब कैसे दिखते हैं? समझ लीजिए, उसी के विशेषण रूप लगते हैं। तो करणानुयोग के लिए विशेषण लिखा, प्रथमानुयोग के लिए क्या कहा था? उदाहरण रूप दिखते हैं। समझे कि नहीं? ये विशेषण है और वो उदाहरण रूप है। समझे कि नहीं? मतलब जो पढ़ा था उसी का एग्जाम्पल कहानियों में मिलेगा। समझे कि नहीं? कहानियों के माध्यम से जो सिद्धांत सीखे थे हमने, मतलब पहले जो सिद्धांत सीखे थे, तो कहानियों से वही सिद्धांत सिद्ध हो गए। समझे कि नहीं? और करणानुयोग क्या करेगा? जो हमने जीवादिक सीखे हैं उसी के विशेष, जीव के डिटेल्स, अजीव के डिटेल्स, आश्रय बंध संबर निजरा मोक्ष सबके डिटेल्स देगा आपको, है ना। किसके माध्यम से? कर्मों के माध्यम से। ठीक है, तो ये सब पर चर्चा अपन करी थी। अब अपन आगे पढ़ते हैं 270 पर, चरणानुयोग का प्रयोजन, नीचे से दूसरा पैराग्राफ। ठीक है, देखो, अब चरणानुयोग का प्रयोजन कहते हैं। चरणानुयोग में दो ध्यान सुनना, नाना प्रकार धर्म के साधन निरूपित करके जीवों को धर्म में लगाते हैं। बस इतनी लाइन बहुत हो गया हमारे, बहुत कुछ है इसका, इस लाइन में क्या कहा देखो ध्यान से लेना।
चरणान योग में नाना प्रकार के, देखो नाना प्रकार धर्म के साधन निरूपित करके, वर्ड क्या है, धर्म के साधन, मतलब क्या, चरणान योग में धर्म नहीं कहा जाएगा, क्या समझेगी, इम्पोर्टेंट बात समझे, चरणान योग में धर्म के साधन कहे जाएंगे। अब ये क्यों बोल रहा है, मैं इसको स्ट्रेस क्यों दे रहा हूँ, आपको समझ में आएगा अभी, समझ में आ गया होगा इशारा तो अगर मंदिर जाने को कहा है, किसने कहा है, चरणान योग, ध्यान से सुन लेना। पानी छानने को किसने कहा, चरणान योग। भक्ति करने को चरणान योग, ध्यान से लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतिमाएं लेने को कौन कहता है, चरणान योग। अणुव्रत व्रत लेने को चरणान योग, महाव्रत लेने को चरणान योग, समझ रहे, दीक्षा लेने तक को कौन कह रहा है, चरणान योग। तीर्थ क्षेत्र पर जाओ, लोगों से ऐसी बात करो, क्षमा मांगो, है ना, विनय से रहो, सरलता से रहो, है ना, प्रेम वात्सल्य से रहो, प्रभाव ना करो, समझे कि नहीं, ये सब कथन चरणान योग के हैं। लिस्ट समझी, बोलो आराम, लिस्ट बोलो क्या क्या आएगा, अभी जो बोली लिस्ट क्या क्या है, चरणान योग हमारे को क्या क्या करने को बोलता है, दीक्षा लेने को, अनुव्रत लो, महाव्रत लो, अच्छे से बात करो, क्षमा मांगो, से रहो, बराबर, तीर्थ से जाओ, हाँ बराबर। और शुरुआत कहाँ से करी थी, मंदिर जाओ, पूजन करो, प्रक्षाल करो, अध्याय करो, समझे कि नहीं, दान दो, ये सब समझे कि नहीं, तब, है ना, तो ये सब क्या कहे, ये सब कहे किसने है, चरणान योग। गुरु उपासना भी आई उसके अंदर, अध्याय भी आया, अणुव्रत भी आए, पानी छानना भी आया, रात्रि भोजन त्याग भी आया, धर्म प्रभावना भी आई, वात्सल्य भी आया, ये सब कथन आता है चरणान योग के माध्यम से। महाव्रत भी बोला ना मैंने, अणुव्रत भी कहा, महाव्रत भी कहा, दीक्षा लेने की, जंगल में जाने का, ध्यानस्थ होकर पद्मासन में बैठने का, निरंतर विहार करते रहने का, चातुर्मास में रुकने का, समझे कि नहीं, ये सब चरणान योग ही है, समझे कि नहीं। कौन था वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा, मैं अभी बोलता हूँ आपको, ठीक है। तो मुनिराज क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, समझे कि नहीं, और श्रावक क्या करेगा और क्या नहीं करेगा, ये पूरा कथन चरणान योग। बेटा ये दो पीछे ग्रंथ बहुत कम हो गए ना, ये पीछे वो देखो, ये यहाँ निकाले नहीं क्या, हाँ निकाल लो, चाहिए सबको, 2-3 निकाल लो, रुको 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 रुको, निकाल दो, खोल दो, अब से खोल दो, पूरी क्यों निकाले नहीं बेटा, डिस्टर्ब हो गया बैठने को, चलो लगी क्या, चलो फिर से स्टार्ट करो। क्या कहा कि श्रावक क्या क्या करेगा और क्या क्या नहीं करेगा, मुनिराज क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, समझे कि नहीं। तो श्रावक के लिए ही मुख्य कार्य कौन से कहे हैं, देव पूजा। तो देव पूजा में क्या क्या आएगा, मंदिर आना भी, प्रक्षाल करना भी, समझे, भक्ति करना, स्तुति करना आदि, तीर्थ वंदना, मंदिर बनवाना, समझे कि नहीं, ये सब आएगा देव पूजा में। दूसरा गुरु उपासना, तो क्या, आहार विधि कराना, व्यावृत्ति करना, संघ का पालन करना, है नहीं, आदि आदि बहुत सारे, वे सब आएंगे गुरु उपासना, ठीक है। फिर स्वाध्याय, शिविर लगाना, पढ़ाना, पाठशालाएँ लेना, ये सब आ जाएगा स्वाध्याय में, ठीक है। फिर स्वाध्याय, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम मतलब क्या, पानी छानना, रात्रि भोजन त्याग करना, अभक्ष्य नहीं खाना, ये खाना, समझे कि नहीं, मर्यादा का खाना, है ना, ये सब आ जाएगा संयम में, ठीक है। टेलीविजन नहीं देखना, मोबाइल नहीं देखना, मूवीज़ नहीं देखना, ये सब आ जाएगा संयम में, ठीक है। रसीला भोजन नहीं करना आदि आदि, समझ। तपश्चरण मतलब क्या, बोलो, वो उपवास, एकासन, है ना, विविक्त शय्यासन, रस परित्याग आदि से लेके ध्यान तक, है ना,
ये सब भी चरणान योग का कथन है। और फिर दान में आहार दान, औषधि दान, अभय दान, ज्ञान दान, ये सब आ जाता है चरणन योग। इतना तो वो श्रावकों के लिए कहता है, बराबर, समझ में आ रहा है। और मुनिराज के लिए क्या है, तो फिर आप बोलो उनके भी 6 आवश्यक है, तो वो 6 आवश्यक छोड़ दो, 28 मूल गुणों का पालन आदि, समझ रहे कि नहीं। मुनिराज नग्न रहेंगे तो नग्नता का आती 28 मूल गुणों में आती है, समझे कि नहीं। फिर वे जो 7 शेष गुण है, 5 है ना, पता है ना आपको, 28 मूल गुण, तो उसमें से ये करेंगे मुनिराज और ये नहीं करेंगे, ये कहाँ आता है, चरणान योग में ही आता है। तो ये मैं इतना सब क्यों बोल रहा हूँ, इतनी सब लिस्ट क्यों गिना रहा हूँ आपको, कि ये सब धर्म के साधन है, ये सब कुछ धर्म नहीं। समझे, ये स्ट्रेस देने की बात थी। अब हम बताओ धार्मिक किस आधार पर। समझे, साधनों के आधार पर स्वयं को धार्मिक मानते हैं, ऐसा हम नहीं है। अब समझ लेना, तुम बहुत दूर तक रेंज है, ध्यान से देख लेना, समझ में आया। और हम अनंत काल से धर्म के, समझे, जब जब जैनत्व पाया हमने, तब हमने साधनों को ही धर्म माना है। क्या समझे, जो साधन अपनाए उसी को धर्म मान लिया। कोई आलू प्याज नहीं खाकर धार्मिक है, समझे कि नहीं। कोई पानी छान कर धार्मिक है, समझे। कोई प्रतिमा लेकर धार्मिक मानता है, कोई अणुव्रत लेकर धार्मिक मानता है, कोई महाव्रत लेकर धार्मिक, कोई सिखा कर धार्मिक मानता है, समझे कि नहीं। धार्मिकता की परिभाषा नहीं है ये तो चरणान योग के उपदेश है, जिसने साधन बताए हैं कि अगर आप इन साधनों का प्रयोग, साधन मतलब क्या बताओ आज की भाषा में, साधन मतलब क्या, नहीं, साधन मतलब क्या, इंग्लिश में भाषा में बोलो, मोड। साधन मतलब पता है आपको, टूल, नियम नहीं, टूल्स मतलब क्या, जिससे आप अच्छा अचीव कर सकते हो। करण, करण जो है ना षटकारक में, वो वाला, समझ में आ रहा है, उसके द्वारा, समझ रहे ना। तो जिसके द्वारा धर्म किया जा सकता है उसको कहते हैं साधन, समझ में आया क्या। जिससे साध्य की सिद्धि हो वो होता है साधन, समझे कि नहीं समझे। साध्य की सिद्धि मतलब जो आपको चाहिए वो जिसके माध्यम से मिलेगा, मोड माध्यम, उसको कहेंगे हम साधना, समझे कि नहीं। जो साधन का प्रयोग करता है बहुत सारा, उसको हम क्या कहेंगे, साधु, समझे कि नहीं समझे। क्योंकि वे साध रहे हैं किसके माध्यम से, साधनों के माध्यम से, समझे क्या कहा मैंने, ध्यान समझ लेना, शब्द समझो आपको अर्थ समझ में आएगा। जो बताओ साधु क्या साध रहे हैं, धर्म साध रहे हैं, किसके माध्यम से, साधनों के माध्यम से। साधनों के माध्यम से जो साधते हैं उन्हीं को साधु कहा जाता है, समझे कि नहीं। तो कौन साधु है कौन साधु नहीं है, आप ही समझो। जो धर्म साधना कर रहा है साधनों के माध्यम से वो साधु है, इतनी सरल परिभाषा, कोई व्यक्ति का नाम नहीं, किसी से राग द्वेष नहीं, समझे कि नहीं। तो साधनों का, साधन जो रहते हैं वे साधन का प्रयोग करने पर साध्य की प्राप्ति होनी चाहिए। तो हमारे को ये 6 आवश्यक बोले थे, वो काहे के लिए बोले थे बोलो, ये साधन थे, काहे के लिए, साध्य के लिए। क्या साध्य करना है हमारे को, हमें हमारा भगवान तत्व, चैतन्य तत्व, परम तत्व, आत्म तत्व, समझे कि नहीं, जो एक्चुअल में भगवान है, रियल वाला, समझे कि नहीं, उसकी आपको प्राप्ति हो, इसलिए आपको ये 6 आवश्यक बोले थे। क्या समझे, तब क्या है, तब मतलब तब साधन है ना, अनशन, उपवास, एकाशन, रस का छोड़ना, अकेले में सोना, समझे कि नहीं, आदि, समझ रहे। ये बाहर वाले, अंतरंग में तो प्रायश्चित, विनय, व्याव्रत आदि, समझ रहे। इतने जो रहते हैं वे तप में आते हैं। और आखिरी में क्या कहा, ध्यान, ये सब तप में, समझ में आ रहा है। हाँ, स्वाध्याय 10वां नंबर का, ठीक है। तो कहना क्या है, कहाँ से आया अपन, बोल रहा था मैं एक लाइन कि साधन से साध्य की सिद्धि होती। तो आपको श्रावकों को देव पूजा क्यों बोली गई बोलो, ताकि तू उन जीव को देखे जो जीव अपने आत्मा में लीन है,
समझ में आया? गुरु उपासना क्यों? कि कोई अपने आत्मा को प्राप्त करने के लिए कितनी उपासना कर रहा है ये देखे। स्वाध्याय में तू उस परम तत्व को समझे कि नहीं? संयम से रहेगा, इंद्रियों का प्रयोग नहीं करेगा तो परम तत्व दिखेगा, समझे कि नहीं? इच्छाओं को छोड़ेगा, इच्छाओं के पीछे नहीं भागेगा तब परम तत्व के प्राप्ति के लिए समय मिलेगा, समझे कि नहीं? और दान आदि देगा, है ना, किनको? आचार संघ को, है ना, जो आत्म तत्व की साधना कर रहे हैं उनको, समझ रहे? तो तुझे आत्म तत्व प्राप्ति होगी। मतलब ये सब 6 चीज़ें आत्मा की प्राप्ति के लिए थी। हमने आत्मा पूरी तरह इग्नोर कर दी अगर, तो फिर ये साधन ही नहीं बचते। ये बस क्या बचते बताओ? क्या बचते? ये क्रियाकांड, सदी भाषा में बोले तो मिट्टी का कार्य जिसकी कोई भी वैल्यू नहीं। क्या समझे? बात समझना मेरी बात, क्या कहना है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, अपन यहाँ पर भी बोल कर आए हैं वैसे व्यवहारभाषी के चैप्टर में, समझे क्या? तो हम अब सोचो, अगर हम ये सब करके अगर हम अपने आत्मा को नहीं जानते, उस आत्मा की आराधना में लगे नहीं है हम, तो समझ लेना हम बिल्कुल भी इन साधनों का प्रयोग कर नहीं रहे, हम इन साधनों को ही धर्म मान चुके हैं, समझे? मैंने इसीलिए कहा एक लाइन में ही सब कुछ बोला जा सकता है, ये एक लाइन में, कि ये सब कुछ था, ये धर्म साधन था। मतलब आपको ये समझना था धर्म ये नहीं है, मुझे इससे धर्म साधना है। तो आप बोले कि धर्म कहाँ होता है? एग्जाम्पल, तो जो वस्तु है वो वस्तु अपने स्वरूप, मतलब अपने स्वभाव रूप कार्य करे, वही धर्म होता है। तो यहाँ पर आकर धर्म कैसे होता है? तो यहाँ पर आता है तो जीव को देखता है, जो धर्म रूप परिणमता है, यानी स्वभाव रूप परिणमता है, ज्ञान दर्शन रूप। तो आपको भी ये प्रेरणा मिले कि आप ज्ञान दर्शन रूप परिणमन करो, राग द्वेष रूप और मोह रूप परिणमन ना करो, तब आपका वास्तविक धर्म होता है। तो ज्ञान दर्शन रूप परिणमना, राग द्वेष रूप नहीं रूप परिणमना, यह धर्म का, समझ रहे? यह धर्म है। और इस धर्म की साधना इन 6 आवश्यकों के माध्यम से होगी। इसलिए 6 आवश्यक को उपचार से धर्म कहा। क्यों उपचार किया इसके ऊपर? क्योंकि ये साधन है। अगर ये साधन नहीं होते तो इनके ऊपर भी उपचार नहीं आता धर्म का। गहराई से समझना मैं जो बोल रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ मैं? आरोप आया कैसे इनके ऊपर? धर्म का आरोप क्यों आया? जिनवानी ने ही आरोप लगाया है क्या कि देव पूजा आदि, देव पूजा धर्म है, गुरु उपासना धर्म है। बताओ, देव पूजा और गुरु उपासना धर्म है कि नहीं है? बताइए। सिंपल प्रश्न है मेरा एकदम। अब आपने तो सुना ना, अब उत्तर दीजिए कि देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान ये धर्म है कि नहीं है? अरे अब तुम शब्दों से मत पकड़ो, एक्चुअल में देखो इसको। क्या कि जीव ना, मैं तो जीव को देव पूजा कैसे धर्म हो सकती है? वो तो खुद को मनुष्य माना था हमने, तब देव पूजा धर्म मानी थी। क्या है, समझे कि नहीं? तो ये तो धर्म थे ही नहीं। तो धर्म तो मैं जब जीव हूँ, मैं ज्ञान दर्शन रूप रहता हूँ, मैं मोह राग द्वेष नहीं करता, तब मेरा धर्म होता है, समझे? ध्यान से लेना। तो देव पूजा गुरु उपासना धर्म क्यों? क्योंकि इस साधन से तुझे इस साध्य की प्राप्ति होती है, समझे कि नहीं? इसलिए इस साधन के ऊपर आरोप आया है, काय का? धर्म का, समझे कि नहीं? अब बहुत सारी शक्ति इसलिए लगी हुई है कि वो बताना चाहते हैं कि ये साधन जो है यही धर्म है, समझे कि नहीं? बहुत बड़ी एनर्जी काम कर रही है इस पे कि साधनों को ही धर्म का, यही धर्म है। और हम बोल रहे हैं कि धर्म नहीं है, तो देखो तुम पागल है, तुम निश्चयवासी, तुम तो ऐसे बोलते हो वैसे बोलते हो, इसको धर्म नहीं बोलते, देव पूजा को धर्म नहीं बोलते, गुरु उपासना को धर्म। तो समझता नहीं है भाई, यह वस्तु स्वरूप तुझे सब पता ही नहीं खेल क्या है, समझे कि नहीं? समझे क्या कह रहा हूँ मैं? अब समझिए मेरे इशारा कि कोई बोलते नहीं ये भी धर्म, ये भी धर्म, ये भी धर्म। भैया धर्म नहीं है, ये धर्म का साधन है, समझे ना? आप भी है कि नहीं? पर क्या करें अब, दुनिया का अब बहुत पंचम काल चल रहा है, अज्ञान की चरम सीमा पर पहुंच गए हैं लोग, मिथ्यात्व की। तो इसलिए वो सब हो रहा है कि सच्चा धर्म जो है, मैं आपको बताऊं, अगर देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान ये धर्म है यदि, तो मुझे बताइए कि ये तीर्थंकर इन 6 में से कोई भी एक काम क्यों नहीं करते? बताओ, समझेगा क्या? वो तो कुछ अलग ही काम कर रहे हैं, है ना? उन्होंने दीक्षा ली तो उन्होंने देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान किया क्या? अब मुझे बता, फिर वो 28 मूल गुणों में ही रहेगा जीवन भर?
है क्या? उसमें भी तो नहीं रहे, वो तो समझ रहे कि नहीं समझे? ध्यान करने के लिए और आत्म तत्व की आराधना के लिए वो धर्म है। समझे क्या भैया? धर्म तो हमारे तय है क्या? हम चेतन भगवान हैं और हम अपनी चेतना रूप कार्य करें, शुद्ध चेतना। क्या? किसी से मोह नहीं, किसी से राग द्वेष नहीं, जो हो रहा है उसके ज्ञाता दृष्टा, आनंदित रहना। समझेगा? ये हमारा स्वभाव है, ये हमारा धर्म है। अब ये धर्म सबको समझ में नहीं आता, बेसिक लेवल पे था तो उसको क्या कहा? तू मंदिर आया कर, तू पूजन किया कर, तू प्रक्षालन किया कर, तू गुरु उपासना कर, तू स्वाध्याय कर। तब जब ये करेगा तो उसको समझ में आएगा कि धर्म तो वो ये थोड़ी धर्म है, तो वो धर्म एक्चुअल धर्म तक पहुंचेगा। और कितने लोग क्या कर रहे हैं फिर? ये कर करके उसको लग रहा है हमें तो वो धार्मिक हो गया, मैं तो रोज पूजा करता, रोज रोज प्रक्षालन करता, मैं तो रोज मंदिर आता हूँ, मैं तो कितने लोगों को सिखाता हूँ और धार्मिक हूँ मैं। समझेगा नहीं? धार्मिक इससे होगा नहीं। समझे कि नहीं समझे? देखो आपको और एक बात बता दूँ कि कोई अगर बहुत मान के चलो सुबह 6 बजे से लेके 12 बजे तक पूजा कर रहा है, ध्यान सुन लेना, और घर पे आकर बहुत चिड़चिड़ और गुस्सा करता है, तो लोग उसको धार्मिक मानने को रेडी है क्या? तो 6 घंटे पूजा कर दी ना, फिर उसको धार्मिक क्यों नहीं मान रहे? आप विचार करो। लोग क्या बोलते, क्या काम का है तुम्हारे? समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि लोगों को भी ये चाहिए कि तू अगर धर्म कर रहा है तो तेरे अंदर चिड़चिड़ गुस्से काम हो। बात समझे कि नहीं? समझे कि नहीं? अगर वो 6 घंटे पूजा कर रहा है, अभक्ष्य खा ले रहा है, तो क्या फायदा है तुम्हारा? तो इसका अर्थ क्या? राग द्वेष कम होना ही धर्म माना जाता है लोक में भी। क्या समझे? नहीं समझे? मेरा इशारा समझ लो। ये सिर्फ इतना नहीं कि तुम पूजा कितनी देर करे, तुम प्रक्षालन करते हो क्या, तुम कितना सिखाते हो, कितने लोग तुम्हारे से सीखते हैं, ये तुम्हारे धार्मिकता का आधार नहीं। धार्मिकता का आधार यही है तुम्हारे अंदर मोह कितना कम हुआ, राग द्वेष कितने कम हुआ। समझे क्या? ये एक्चुअल धर्म है हमारा। समझे क्या? तो ये छठ आवश्यक क्या थे? साधन थे। साधनों से तुझे उस वीतराग भाव को, जिसमें मोह राग द्वेष नहीं है, उसको प्राप्त करना था। प्राप्ति उसकी है, क्या है? साध्य क्या हमारा? मोह राग द्वेष रहित होकर वीतराग भाव प्रकट करना ही हमारा साध्य था, क्योंकि वही धर्म है, वीतराग का धर्म है। समझे? तो उस भाव की साधना के लिए तुझे श्रावक की अवस्था में ये कार्य करने को कहा था। ये साधन थे, तूने साधन को ही साध्य मान लिया, इसलिए तू वीतरागता की साधना बंद कर देता है, धर्म की साधना बंद कर देता है। बिल्कुल धर्म साधता नहीं और खुद को बहुत बड़ा धार्मिक मानता है। क्या समझे? समझ में? ये बात समझना चाहिए, ये बात मुझे बतानी थी। साधन कहे जाते हैं, देखो चरणान योग में नाना प्रकार धर्म के साधन निरूपित करके जीवों को धर्म में लगाते हैं। जो जीव हित अहित को नहीं जानते, देखो ध्यान सुन लेना क्या कह रहा हूं मैं। जो जीव हित और अहित को नहीं जानते, हिंसादिक पाप कार्यों में तत्पर ही रहते हैं। समझे कि नहीं? जिनको हित काय में है, अहित काय में है, ये पता नहीं है, और हिंसादिक मतलब 5 पापों में ही तत्पर रहते हैं। ठीक है? तत्पर ही रहते हैं, 5 पापों में तत्पर ही रहते हैं। उन्हें जिस प्रकार पाप कार्यों को छुड़ाकर धर्म कार्यों में लगे, उस प्रकार उपदेश दिया है। मतलब क्या? जो जी मंदिर ही नहीं आ रहे हैं, अब उनको हम क्या कहेंगे? मंदिर आया करो, अभिषेक को आया करो, पूजन को आया करो। समझे कि नहीं? तो कौन से जीवों को उपदेश दिया गया है समझ लेना। क्या? कि जिनको हित अहित ही समझते नहीं, कि भाई उसको लग रहा है कि मैं पैसे कमाऊंगा तो मेरा हित होगा। समझे कि नहीं? मैं मेरा अगर समाज में नाम करूंगा तो हित होगा, जब मैं एमएलए आदि हो जाऊंगा तब मेरा हित होगा। ऐसे लोगों को कुछ पता नहीं है ना हित अहित, और वो लगे कौन से कार्य में? हिंसादि पाप जो होते हैं 5 पाप, उनमें लगे हुए। ऐसे जीवों को क्या करते हैं? उपदेश कौन सा दिया है? धर्म कार्यों में लगो। तो धर्म देखो लिखा क्या है? पाप कार्यों को छुड़ाकर धर्म कार्यों में लगाया जाता है। देखो कार्य में मतलब चरणान योग आपको कार्य देगा करने को। क्या समझे? ध्यान से लेना। चरणान योग पूरी करने की भाषा प्रयोग करेगा। क्या समझे? और एक्चुअल में धर्म हमारा तो कुछ नहीं करने का है। ध्यान से लेना, इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ वो गहरी है। लेकिन चरणान योग आपको नहीं करने का उपदेश देगा नहीं। मतलब क्या? तुम अकर्ता हो ये नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे तुम ये करो, तुम ये करो, को पानी छानो, रात्रि भोजन त्याग करो, रोज मंदिर आया करो, मंदिर की साफ सफाई रखो, आदि आदि बहुत सारे करो करो बोलेगा।
तो बोलेंगे यार फिर तुम तो बोलते हाथ, भगवान जी तो हाथ पे हाथ धर के कुछ करना नहीं धर्म में, फिर क्यों करा चरना नहीं, क्यों कह रहा है करो करो करो। काकी जी समझे क्या? क्योंकि तुझे करने की आदत ऑलरेडी है। तू करता कौन से? पाप कार्य करता है, जिसमें पाप संचय होता है, तेरा अहित होता है। तुझे करने की आदत है और तू पाप कार्य में लगा होता है, तो तुझे क्या करें? तेरी करने की आदत जो की त्यों रखेंगे हम। और तू क्या कर? धर्म का कार्य कर। साफ सफाई करता है घर की, यहाँ की कर। समझे कि नहीं? बच्चे की परवाह ना कर रहा है स्टेटस से, भगवान जी की कर। समझे कि नहीं? है ना? प्रभावना करता है क्या है कि अपने पुण्य की ऐश्वर्य की, तो तू धर्म की प्रभावना कर। तो करने को तो सेम दिया है काम हमने, तू करता ही है ना, तो तू ये कर। तू पत्नी की पूजा भक्ति करता है ना, पैसों की करता है, तो वो भगवान जी की किया कर। समझे कि नहीं? बात समझ रहे कि नहीं? उपासना अगर तू अमीरों की करता है तो गुरुओं की किया कर। ऐसे इस प्रकार से उसको एक कार्य से दूसरा कार्य दिया जाता है। समझे कि नहीं? पाप कार्य छोड़कर पुण्य कार्य दिया जाता है, मतलब करने को ही दिया जा रहा है उसको। क्यों? क्योंकि उसको करने की आदत ही है। समझे क्या कह रहे हैं? समझे कि नहीं समझे? बात समझ रहे? मतलब क्या? कार्य तो यहाँ पर भी दिया जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? और कार्य का ही उपदेश क्यों? देखो मैं आपको बताऊँ, मैंने आपको बताया था पहले भी कि जो बेसिक लोग होते हैं वो देह के लेवल पर काम करते हैं, मतलब काया के लेवल पर। उनको काया में कुछ बदलाव हुआ तो बदलाव दिखता है, उनको मन और वचन का कोई कनेक्शन दिखता नहीं। तो जो काया के लेवल पर एक्टिव है उसको काया के लेवल का उपदेश दिया जाता है। समझे कि नहीं? उसको ये बोला ही नहीं कि तू मंदिर में आके विशुद्ध भाव प्रकट कर, प्रशस्त राग, नहीं, उसको बोला मंदिर आ। तो ये कौन सा उपदेश हुआ? देह का ही, शरीर का ही, शरीर की एक्टिविटी का उपदेश दिया गया। समझे कि नहीं? ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? शरीर की एक्टिविटी का उपदेश दिया ताकि तू शरीर के जब यहाँ पर लेकर आएगा तुझे प्रशस्त राग उत्पन्न हो सकता है। क्या समझे? हमारा उद्देश्य ये नहीं था कि तेरा शरीर यहाँ पर आए। समझे कि नहीं समझे? बात समझो गहराई से। तो क्या कह रहे हैं हम? वो शरीर के लेवल पर काम कर रहा है, इसलिए उसको शरीर के लेवल का उपदेश दिया जाता है। वो बॉडी की एक्टिविटी को ही धर्म यानी पूरा अपना सर्वस्व मानता है, तो उसको बॉडी की एक्टिविटी रिप्लेस करा दी हमने बस। और क्या करा? वहाँ पर लेकर आ गए जहाँ पर उसके बॉडी की एक्टिविटी के साथ मन में अच्छे विचार आने प्रारंभ होंगे। समझे क्या? नहीं समझे? तुम ये बातों को गहराई से सुनना, मैं जो बोल रहा हूँ आपको। हम अभी तक समझ ही नहीं पाए हैं ये स्वरूप क्या है, धर्म क्या है। इसीलिए यंगस्टर्स बोलते तुम पूजा भक्ति को धर्म क्यों बोलते हैं, उसमें क्या धर्म है? बात तो पॉइंट है उनकी, समझे कि नहीं? लेकिन उस समय उनको पता नहीं कि हम यहाँ से हम आत्मा से लिंक कर रहे हैं, उनको ये कनेक्शन नहीं पता, इसलिए वे बोलते हैं कि यहाँ पे क्या धर्म है। क्योंकि दिखता भी उनको, क्योंकि माँ बाप दादा दादी यहाँ पर तो पूरे आ रहे हैं, लेकिन धर्म कुछ नहीं हो रहा उनको। समझे कि नहीं समझे? क्या समझे? क्योंकि इससे जो धर्म साधना था वो माँ बाप और दादा दादी को साध्य हुआ नहीं, तो इसलिए बोलते यहाँ पर आके फायदा क्या होता है। समझे? तो फिर जो इससे धर्म साधेगा, मतलब वितराग भाव को साधेगा, समझे कि नहीं? जो ज्ञान दर्शन भाव को साधेगा, मोह राग द्वेष छोड़ेगा, तब धर्म होगा उसका। समझेगा? तो उसको क्या करते? पहले पाप कार्यों से छुड़ाकर धर्म कार्यों का उपदेश देते। देखो लिखा क्या है? जिस प्रकार पाप कार्यों को छोड़कर धर्म कार्यों में लगे, उस प्रकार उपदेश दिया जाता है। उपदेश क्या है इसको बस बताओ। शुरुआत में उपदेश क्या दिया जाएगा? पहला उपदेश चरणान योग। चरणान योग क्या उपदेश देगा? हाँ, प्रथमान योग तो कहानियां बता रहा है बस। समझे कि नहीं? करणान योग कुछ भी नहीं बोल रहा करने को, ध्यान से सुनना। प्रथमान योग कुछ भी करने को बोलता नहीं, वो सिर्फ कहानी सुनाते बैठता है। समझ में आया? करणान योग विश्लेषण करते बैठता है। समझे कि नहीं? करने का क्या है ये सब वर्णन चरणान योग में आता है। तो चरणान योग क्या बोलता है? पहले पाप कार्यों को छुड़ाओ, यानी पाप कार्य छोड़ धर्म कार्य कर। समझ में आया? तो धर्म कार्य की बिगिनिंग कहाँ से? मंदिर में आया कर। समझे? इसलिए प्रत्येक जैनी का बेसिक नियम डाल के रखा है, प्रतिदिन देव दर्शन। समझे कि नहीं? कंपलसरी वर्क है। समझे? देव पूजा में पहला आवश्यक, समझे? छठा आवश्यक में पहला आवश्यक देव पूजा। समझ में आ रहा है? इसीलिए ताकि इसके पाप कार्य छुड़ाकर हम धर्म कार्य में उसको एंटर कराना चाहते हैं। अब तुम जब सुबह सुबह आप यहाँ पर आओगे, देखो सबसे पहला टाइम जो रहता है दिन का, वो प्रेशियस टाइम माना जाता है।
याद रखना साइंटिफिकली, समझे कि नहीं, वो प्रेशियस टाइम हमने आपको मंदिर में बुला लिया, समझे कि नहीं? समझ लो, सबसे प्योर प्राइम टाइम, समझे कि नहीं, आत्मा की अपेक्षा से शरीर की अपेक्षा, क्योंकि देखो निद्रा होकर माइंड और बॉडी पूरी तरह रिलैक्स हो गई है, रिफ्रेश हो गई है, चार्जिंग हो चुकी है। अब ये फुल्ली चार्ज माइंड, फुल्ली चार्ज बॉडी, फुल्ली चार्ज आत्मा अब ये डायरेक्ट परम तत्व परमात्मा को देखे, इसके लिए हमने सुबह सुबह उसको सुना भी होगा आपने, सुबह सुबह किसी का मुंह देखने का नहीं, डायरेक्ट भगवान जी का देखने का, सुना है कि नहीं? वो इसीलिए है, समझे कि नहीं? हम ये नहीं कह रहे बोला कि किसी मनहूस का मुंह दिखे, वो नहीं बोल रहे, हम बोल रहे हैं कि पहला प्राइम टाइम आपका भगवान जी के साथ होना चाहिए, समझे कि नहीं? क्यों? तो तुम परम तत्वों को देखोगे, भगवान आत्मा को, समझे कि नहीं? भगवान आत्मा दिखाने वाले परमात्मा को देखोगे, ठीक है? तो उसको पहला उपदेश ये है कि तू मंदिर में आया कर। अगर कोई मंदिर में आना छोड़ दे तो समझ लो पूरी तरह धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। मुझे पैकेज मेरा मान के चलो, अभी महीने का मुझे साल का पैकेज मिला 50 करोड़ का, समझे कि नहीं? महीने का कितना हो गया? 4 करोड़ एग्जाम्पल, ठीक है, 400 हुआ 4 करोड़। तो और वो भी मिला है मुझे कहाँ पर? समझ लीजिए दुबई में। और फिर मंदिर है क्या? नहीं है। तो क्या करना चाहिए? 1-2 साल कमा के फिर आ जाओ, है कि नहीं? अच्छा ऑप्शन है कि नहीं? 1-2 साल कमा लो, समझ रहे कि नहीं? 2 साल में कितने हो जाएंगे? 100 करोड़ हो जाएंगे, खर्चा वर्चा पकड़ के 70-80 तो बचेंगे, आ जाओ फिर। कैसा ऑप्शन है? क्या लगता है आपको? आपके बेटे को आया तो ऐसा पैकेज, बताओ क्या उपदेश देंगे आप? सच बताना, जिनवाले के ऊपर हाथ रख के बताना। मैं जो करूँगा वो मैं बोल देता हूँ, मैं हाथ रख के ही बोलूँगा, मैं नहीं भेजूँगा, समझे कि नहीं? जहाँ देव शास्त्र गुरु से दूर जाए वो नरक होता है। ऐसी कई जगह भेजूँगा नहीं जहाँ पे उसके रोज़ दर्शन नहीं होंगे, ऐसी जगह नहीं भेजूँगा जहाँ उसको जिनवानी सुनने को ना मिले, भेजना ही नहीं चाहिए। चलो 2 दिन वहाँ जाके आते, 2 दिन वहाँ पे जिनवानी सुनने को नहीं मिलेंगी, मैं भ्रष्ट हो जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा वहाँ, समझे? नहीं जाएंगे हम, और ना भेजेंगे हमारे बच्चों को, समझे? बात कड़क लगेंगे आपको, लेकिन सच्चाई है, क्योंकि हमारे नियम दिए हुए हमारे को किसने? हमारे पूर्वजों ने, हमारे आचार्यों ने, हमारे जिनवानी ने, कि प्रतिदिन देव दर्शन इज मस्ट, समझे? कुछ भी इधर उधर हो जाए, नहीं होगा तो नहीं होगा, समझे? तो इसलिए हमके ना सबसे बड़ा अभाग्य समझना यदि हमारे फॉरेन में जाने को मिल रहा है तो तुम्हारा बहुत बड़ा खराब उदय आ गया है कि तुम्हारे को अब धर्म से दूर ले जाने के लिए कर्म ने इतना बड़ा षड्यंत्र रच दिया कि तू परमात्मा के वीतरागी के सामने खड़ा नहीं रहेगा। अब तुम उन म्लेच्छ लोगों के साथ रहेगा जिनको मांस मदिरा बुरी भी नहीं लगती, समझे? जहाँ विवाह का कंसेप्ट भी खत्म होते जा रहा है, जहाँ डिवोर्स मर्डर्स एकदम कॉमन चीज़ें हैं, वहाँ जाना चाहता है तू, समझे कि नहीं? समझ लेना क्यों बोल रहा हूँ इतना, कि देव दर्शन की क्रिया कितनी वैल्यू रखती है ये बता रहा हूँ, समझे कि नहीं? हम देव आज नहीं करेंगे दर्शन, शाम को जाएंगे, ऐसा नहीं चलता। इसलिए सुबह सुबह का दर्शन कोई वैल्यू है, याद रखना। हम सुबह सुबह दर्शन को नहीं, हम शाम को आते तो उसकी इतनी वैल्यू नहीं है, क्या समझे? सुबह खा पी के आएंगे हम, फिर लंच करके, वैल्यू किसकी? अच्छा नाश्ता करके आएंगे, उसकी वैल्यू है क्या? किसी वैल्यू है? कुछ भी खाया हुआ नहीं होना चाहिए, समझे? कितनी वैल्यू दे रहे हैं हम उसको, समझे कि नहीं समझे? हम दर्शन के बिना कुछ नहीं लेते, कितने जन बोलते हैं आप लोग, तो वैल्यू क्यों है इसको इतनी? क्योंकि तू फिर वो खाने में चित्त लगाएगा तो यहाँ पे चित्त लगेगा ना, आके फ्रेश माइंड तेरा डाइवर्ट हो जाएगा गलत चीज़ों में। वो फ्रेश माइंड हमारे को मंदिर में चाहिए तेरा, ताकि तू यहाँ से बहुत गहरा मैसेज लेकर जाए कि मेरा आत्मा ही मेरा है, बाकी मेरा कुछ नहीं है। भगवान जी वही उपदेश दे रहे हैं। तो प्रथम उपदेश आपको ये मिले प्रतिदिन, इसीलिए आपको मंदिर में बुलाया गया था, समझे? ठीक, पढ़ो, देखो, उसे जानकर जो धर्म आचरण करने को सन्मुख हुए, क्या हम रोज मंदिर जाने को बोला है तो हम रोज मंदिर जाएंगे, ऐसा सुना, तो हम गुरु उपासना भी करेंगे, हम स्वाध्याय भी करेंगे,
तो उसको सुनकर उसको ये भावना हुई कि हम ऐसा आचरण करेंगे, समझेंगे। मतलब अब मैं रोज़ ये कार्य करूँगा। देखो पहली बार जिसको मंदिर में बुलाते ना हम, 2-3 दिन आते हैं, वो बोलता है यार अच्छा लग रहा है रोज मंदिर आके, तो उसको अच्छा लगने लग जाता है सच में, अगर कोई दिल से आए तो, समझे क्या। और वो आना बंद करे तो टोको उसको कि क्यों नहीं आ रहे भैया, क्योंकि उसको कर्म खींच रहे उधर। आप स्थितिकरण करो, बोलो उसको भैया रोज आया करो, प्रक्षाल को क्यों नहीं आते, क्यों आते नहीं पूजन को, क्यों नहीं आते स्वाध्याय को, क्योंकि उसको कर्म खींच रहे हैं, उसको संसार सागर में खींचा जा रहा है। आप एक हाथ दो, एक उपदेश दो उसको, भैया आया करो, क्यों नहीं आते। ये आपका उपदेश उसका कल्याण करेगा, विचार कर लेना मेरी बात, समझे कि नहीं। क्योंकि इसको अच्छा लगने लगा था, लेकिन कर्म होने की सिचुएशन लाई, वो भटका, तो उसको भटकने मत दो, उसको वापस लेकर आओ। स्थितिकरण कहते हैं इसको, समझ में आया। कब होगी, जब वात्सल्य आएगा कि ये जीव ये भटक रहा है संसार में, इसको बचाओ बचाओ, समझे कि नहीं। जो जीव दिखता है वो संसार में डूबता हुआ दिख रहा है, तो क्या करोगे आप, बचाओ इसको, भैया मंदिर आया करो। ये बहुत बड़ा उपदेश, क्या कहें हम, भैया पूजन को आया, भैया स्वाध्याय को आया करो, समझे, महान उपदेश। इसको क्या कहें हम, इसकी वैल्यू समझो जरा गहराई से। ठीक, देखो उसे जानकर जो धर्म आचरण करने को सन्मुख हुए वे जीव, देखो गृहस्थ धर्म वो मुनि धर्म का विधान सुनकर, दो आगे, गृहस्थ धर्म और मुनि धर्म, समझे कि नहीं। धर्म कितने प्रकार के हैं, दो, बराबर है कि नहीं। दो धर्म के ना, गृहस्थ धर्म मुनि धर्म, समझे तुम। वो एक धर्म को साधने के साधक दो है, एक घर में रहकर साधता है और एक मुनि बनकर साधता है, क्या समझे। दोनों का साध्य एक ही है, क्या समझे, गहराई समझ रहे। देखो मैं आपको बताऊं, धर्म एक ही है हमारा, कौन सा, वीतरागता, जहाँ मोह राग द्वेष ना हो, ज्ञान दर्शन आनंद हो, समझे कि नहीं, वह धर्म है हमारा। उसको साधने के दो स्थान हैं, एक घर में रह के साधता है जबकि उसकी कैपेसिटी नहीं है कि वो मुनि बन के साधे, तो वो गृहस्थ धर्म बोला जाता है उसको, और एक मुनि बनकर उस धर्म को साधता है, समझे कि नहीं, क्योंकि इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, इसके संयम ज़्यादा है, समझे कि नहीं। तो धर्म तो एक ही है, साधन दो प्रकार के हैं, तो ये दो साधनों की जो चर्चा करता है वही चरणान योग, समझ रहे। गृहस्थ धर्म व मुनि धर्म का विधान सुनकर आपसे जैसा सदे वैसे धर्म साधन में लगते हैं, कि मैं श्रावक जितनी कैपेसिटी अपनी मुनि जितनी, तो श्रावक बन के भी मेरे को ये नहीं खाना है, मुझे नहीं खाना है, मैं छोड़ सकता हूँ, मुझसे सद सकता है तो मैं छोड़ दूंगा, अब मैं नहीं खाऊंगा होटलिंग, अब रात को नहीं खाएंगे, समझे कि रात को प्यास लगती है, स्वाध्याय रहता है, पानी पी लेंगे, चलो, समझे कि एग्जाम्पल बता, सबके लिए नहीं है, समझे कि नहीं। सद सकते, अगर आपको सद रहा है कि नहीं मुझे प्यास लगती नहीं रात को, मत पियो, समझे कि नहीं। क्यों पीना चाहते हैं, वैसे तो हमको चारों बोला है ना, पानी पीना भी खून बराबर है, समझे कि नहीं, पर वो देख लेना आपसे कितना सद सकता है, समझे कि नहीं। और साधो जितना साध सको, समझे कि नहीं, जितना सद सके उतना साधना, समझे कि नहीं। अरे बिना वजह बहानेबाजी करना मत, बहानेबाजी से आपका ही सम्यक चारित्र केवल ज्ञान दूर होगा, समझे कि नहीं। चरणान योग आपको बहुत ज़बरदस्त माहौल देता है बना के, जिसमें आप अपनी आत्मा की आराधना कर सकते हैं, समझ में आ रहा है। इसलिए चरणान योग के साधनों का दुरुपयोग मत करना, सदुपयोग करना, साधन का साध्य का करना है, वितराग भाव वो साध्य करना है हमारे को, है ना। जितनी क्षमता है उतना साधना कर करके अपने आप को वितराग भाव में पुष्ट करे, यही चरणान योग का उपदेश था, ठीक है। चलो सहजानंद